हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि डीजी पर मैक्सिमम लोड कितना दे सकते हैं। दोस्तों, आपने डीजल जनरेटर या जनरेटर देखे होंगे, बट आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो अगर आपको निकालना हो कि डीजी पर आप मैक्सिमम लोड मतलब मैक्सिमम करंट कितना दे सकते हो, तो आप कैसे निकालोगे। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और पेपर में भी ये क्वेश्चन जरूर आता है। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि जो डीजी की रेटिंग होती है वो केवीए में होती है। जैसे हमारे पास 100 केवीए का डीजी भी होता है, 200 केवीए का डीजी भी होता है, ऐसे ही 500 केवीए का डीजी भी होता है और 1000 केवीए का डीजी भी होता है। मतलब अलग अलग रेटिंग का डीजी होता है। तो अगर हमें निकालना हो कि 100 केवीए के डीजी पर हम कितना लोड दे सकते हैं या 200 केवीए पर कितना दे सकते हैं, तो आप कैसे निकालोगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 100 केवीए डीजी की। ठीक है दोस्तों, हम 100 केवीए डीजी पर निकालेंगे कि हम इस पर कितना मैक्सिमम लोड दे सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें करना क्या होता है, केवीए को हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको पता है कि किलोवाट में करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, किलोवाट इक्वल टू केवीए इनटू पावर फैक्टर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर जो केवीए है वो हमारे पास 100 है, क्योंकि जो हमारे पास डीजी है वो 100 केवीए का है। और दोस्तों जो पावर फैक्टर होता है डीजल जनरेटर के केस में वो हम 0.8 मानकर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो हमारे पास डीजी की पावर आ जाएगी वो किलोवाट में आ जाएगी। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 80 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास 100 केवीए का डीजी होगा उस पर हम 80 किलोवाट ही लोड कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है कि हमें करंट कितना दे सकते हैं इस 100 केवीए के डीजी पर। तो उसके लिए दोस्तों हमें पावर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, पावर इक्वल टू √3 इंटू वी इंटू आई इंटू पावर फैक्टर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर जो √3 की वैल्यू है वो हमें पता है 1.732 होती है। वोल्टेज जो हमारी 3 फेज का डीजी होता है तो यहाँ पर 415 वोल्ट हम मान के चलेंगे। और दोस्तों पावर फैक्टर हमने पहले भी यूज़ किया, 0.8 ही यूज़ करेंगे। और करंट तो हमें फाइंड आउट ही करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस फॉर्मूले में हम अब सभी वैल्यूज़ को डालते हैं। अब दोस्तों जो हमारी पावर है वो किलोवाट में है, हमें इसे भी वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको किलोवाट से वाट में करना है तो सिंपल आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 80 किलोवाट की वाटेज आ जाएगी 80,000 वाट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास अब सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को डाल देते हैं। तो यहाँ पर जो पावर है वो हमारे पास है 80,000। उसके बाद √3 की वैल्यू हमें पता है 1.732 होती है। वोल्टेज हमें पता है कि 415 वोल्ट है और पावर फैक्टर हमारे पास 0.8 है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये आएगा 80,000 भाग। तो दोस्तों जब हम डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 575.024। ठीक है दोस्तों, अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा I इक्वल टू 139 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास 100 केवीए का डीजी है उस पर हम 139 एम्पेयर का लोड दे सकते हैं। बट दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हम सेफ्टी फैक्टर जरूर मानते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के केस में। तो हम इसे फुल लोड पर नहीं चला सकते। ये मतलब फुल लोड करंट तो आ गया डीजी का, बट हम 139 एम्पेयर 100 केवीए के डीजी पर नहीं दे सकते। हमें क्या करना है, इसको इसके 80% पर चलाना है। तो 80% ऑफ 139 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमें करना क्या है, 80% निकालने के लिए हमें 139 को गुना करना है 80 से और भाग करना है 100 से। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 111 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास 100 केवीए का डीजी है उस पर हम जो मैक्सिमम लोड है वो 111 एम्पेयर ही डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही हम 200 केवीए के डीजी के लिए निकालेंगे कि हम उस पर कितना लोड डाल सकते हैं। तो दोस्तों फिर से हमें क्या करना है, किलोवाट निकालने हैं। तो किलोवाट निकालने के लिए 200 को हमें गुना करना है 0.8 से। तो जब हम इसे गुना करेंगे तो हमारे पास 200 केवीए की पावर आ जाएगी 160 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास 200 केवीए का डीजी है उस पर हम जो पावर कनेक्ट कर सकते हैं वो 160 किलोवाट लोड कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम फिर से पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे, P इक्वल टू √3 इंटू वी इंटू आई इंटू पावर फैक्टर। ठीक है दोस्तों,
अब दोस्तों जो हमारी √3 की वैल्यू है वो भी सेम रहेगी 1.732 और जो वोल्टेज की वैल्यू है वो भी 415 वोल्ट ही रहेगी और जो पावर फैक्टर है वो भी 0.8 रहेगा। बस चेंज क्या होगा, सिर्फ पावर की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि पिछले केस में जो पावर है वो हमने 80,000 ली थी क्योंकि हमारे पास 100 kVA का डीजी था। अब जो पावर है वो हमारे पास 160 किलोवाट है। अब 160 किलोवाट को हम वाट में कन्वर्ट करेंगे तो उसे करने के लिए हमें 1000 से गुना करना है, तो ये आ जाएगा 1,60,000 वाट। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमारे पास पावर भी निकल गई है वाट में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो सिर्फ चेंज है पावर का, मतलब 100 kVA के केस में हमने 80,000 वाट ली थी, बट यहाँ पर हम 1,60,000 वाट ले रहे हैं 200 kVA के डीजी के केस में। बाकी फॉर्मूले में सभी की सभी वैल्यूज सेम है। तो अब हम इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को डालते हैं तो ये आएगा 1,60,000 भाग 1.732 गुना 415 गुना 0.8। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जब हम इस पूरी फिगर को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 278 एम्पेयर। अब दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि 200 kVA का जो डीजी है उसका फुल लोड करंट है 278 एम्पेयर। बट ऐसा नहीं है कि हम इसके अक्रॉस मैक्सिमम लोड इतना डाल सकते हैं, क्योंकि हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस भी मान के चलने हैं। तो वो फिर से हमें क्या करना है, 80% निकालना है 278 एम्पेयर का। ठीक है दोस्तों। तो 80% निकालने के लिए फिर से 278 को हम गुना करेंगे 80 से और भाग करेंगे 100 से। तो दोस्तों जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है I = 222 एम्पेयर। तो दोस्तों यहां से हमें क्लियर हुआ कि जो हमारा 200 kVA का डीजी है उसके अक्रॉस हम मैक्सिमम लोड 222 एम्पेयर ही कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो कि जो 100 kVA का डीजी था उसके अक्रॉस हमारा 111 एम्पेयर आया था और 200 kVA के डीजी अक्रॉस हमारा 222 एम्पेयर आया था, जो कि लगभग डबल है, क्योंकि 200 भी 100 का डबल है, वैसे ही 222 भी 111 एम्पेयर का डबल है। ठीक है दोस्तों। तो इसी फॉर्मूले से आप किसी भी रेटिंग के डीजी के लिए निकाल सकते हो कि आप उसके अक्रॉस कितना मैक्सिमम लोड दे सकते हो। अब दोस्तों मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको निकाल के कमेंट में बताना है कि आपको 500 kVA और 1000 kVA के डीजी के लिए मैक्सिमम लोड कितना कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगी होगी और आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।